हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे दो ऐसे स्मार्टफोन्स की जो आपके बजट में होंगे। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन्स की जो ज़रूरत हमारी लाइफ में वो इतनी बढ़ गई है कि बिना स्मार्टफोन के हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती, बिकॉज हमारा सारा काम हमारे स्मार्टफोन के अंदर ही होता है। अब हम बजट में एक ऐसा स्मार्टफोन अगर ढूंढें तो काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं जो अपने स्मार्टफोन्स ऑफर करती हैं। बहुत सारे अपने वीडियोज़ भी देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर। फिर भी आपको दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि यार मैं कौन सा स्मार्टफोन लूँ बजट के अंदर, जिसका कैमरा अच्छा हो, जिसका प्रोसेसर अच्छा हो, जिसमें आप अच्छी गेमिंग कर पाए, आप मल्टीटास्किंग भी कर पाए, आपका वो फोन हो वो हैंग ना करे। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू टेक्नोलॉजी इनोवेशन, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ दो ऐसे जबरदस्त स्मार्टफोन जिनका कैमरा अच्छा होगा, जिनमें आप अच्छी गेमिंग कर पाएंगे और आपके बजट में होंगे। वैसे तो आपने काफी सारी वीडियोस देख ली होंगी यूट्यूब पे, पर फिर भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि कौन सा फोन मैं लूँ बजट के अंदर जिसमें मेरी सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। तो इस वीडियो में आपको यही आंसर मैं देने वाला हूँ। तो चलते हमारे जो सबसे पहले नंबर पे हमारा जो स्मार्टफोन आ रहा है वो है वीवो की तरफ से Y12। इसका एक्वा ब्लू कलर काफी अच्छा लगता है और इसकी जो कीमत है आपको अराउंड पड़ेगी 13,000 के आसपास इसकी कीमत पड़ेगी आपको, चाहे वो अमेज़न से ले लें चाहे फ्लिपकार्ट से ले लें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें आपको मिलता है 3 GB की रैम मिलती है, 64 GB की इसकी इंटरनल स्टोरेज है। एक्सपेंड आप कर सकते हैं इसको 256 GB तक। ठीक है, और इसकी जो डिस्प्ले आपको मिलता है वो है 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले आपको मिलता है। 3 कैमरा सेटअप आपको इस फोन में मिलता है। ठीक है, 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, फिर 8 मेगापिक्सल का। और जो फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का है। ठीक है, इसकी बैटरी बैकअप जो है वो काफी अच्छा है इस फोन का। 5000 mAh की बैटरी आपको इस फोन में मिल रही है। ठीक है, मीन्स कि आप एक दिन तक बिना चार्ज किए इस फोन को मतलब लगातार यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इसमें मिलता है आपको MediaTek Helio P22 प्रोसेसर आपको मिलता है। ठीक है, जो कि अच्छा प्रोसेसर है इस रेंज में। ठीक है, देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा अगर हम इस फोन को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक हैंडसेट मिलेगा, फिर इसमें जो यूजर मैनुअल होता है, ठीक है, माइक्रो USB केबल हमें मिलेगी। ठीक है, अडॉप्टर मिलेगा और इसका जो चार्जर है वो फास्ट चार्जर है। ठीक है, प्रोटेक्टिव केस हमें मिलेगा, सिम इजेक्टेड टूर मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ हमें एक प्रोटेक्टिव फिल्म भी मिलेगी जो इसके ऊपर लगी होगी। ठीक है, मीन्स कि आपको स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ेंगे इसकी स्क्रीन पे, वो ऑलरेडी कंपनी फिटेड हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे पहले फोन की। अब चलते हैं हमारे सेकंड फोन की तरफ, जो हमारा है सैमसंग गैलेक्सी M11, जो रिसेंटली सैमसंग ने लॉन्च करा। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है ये, और इसकी जो फीचर है, इसकी जो मेन हाईलाइट है वो इसका इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है, जो इसको काफी अच्छा बनाता है सभी फोन्स के अंदर। चलिए बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M11 के फीचर्स की। तो इसके फीचर्स काफी अच्छे हैं। 3 GB की रैम इसमें मिलती है, 32 GB इसकी स्टोरेज है। ठीक है, एक्सपेंडेबल आप इसको कर सकते हैं 512 GB तक। 6.4 इंच का इसका HD प्लस डिस्प्ले है। 13 मेगापिक्सल इसका मेन कैमरा हो गया। ठीक है, फिर आता है 5 मेगापिक्सल का, फिर आता है 2 मेगापिक्सल का। मीन्स की 3 कैमरा सेटअप हमें मिलता है यहाँ पे, और 8 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। ठीक है, 5000 mAh की बैटरी हमें यहाँ भी देखने को मिलती है इस फोन में भी। और सबसे मेन हाईलाइट बात क्या है इस फोन की जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसमें है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। SDM450 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो गेमिंग के लिए बहुत बेस्ट प्रोसेसर है। अगर आप गेमिंग के लिए फोन लेना चाहते हैं, अगर आप PUBG वगैरह खेलते हैं, ठीक है, अगर आप कंटिन्यूसली PUBG को खेलते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस फोन को परचेज करें। ठीक है, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, कहते हैं कि अगर हम इस फोन को परचेज करते हैं, हमें बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें हैंडसेट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें एक चार्जर मिलेगा और Type-C केबल मिलेगी। पर यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी कोई स्क्रीन गार्ड या कोई भी ऐसा केस कवर नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आप इस फोन को ले रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक कवर ले लीजिए, बिकॉज इसका जो पैनल है पिछला वो प्लास्टिक है, स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ेंगे, और आपको एक स्क्रीन गार्ड भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ नहीं आता इनबिल्ट। तो ये थे हमारे 2 फोन आज के, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको लेना है एक कंप्लीट पैकेज लेना है, ठीक है, आपको ब्रांड वैल्यू भी चाहिए, अगर आपको एक चाहिए एक ऐसा सॉलिड फोन जिसमें आप अच्छी गेमिंग कर पाए, ठीक है, कोई लैग इश्यूज ना हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं सैमसंग गैलेक्सी M11 की तरफ। ठीक है, ये आपको एटलीस्ट 12,000 के आसपास आपको मिल रहा है। और सबसे मेन हाईलाइट इसकी बात है वो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले इसका। ठीक है, जो औरों से इसको अलग बनाता है। अगर आपने इस फोन को पकड़ा होगा, जस्ट आप इमेजिन करें, जस्ट आपने अगर इस फोन को पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो सबके पास लाइक की डॉट, पोल्का डॉट जो डिस्प्ले हमारा आता है, जो कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट इसमें आपको एक मतलब एक हाई फाई डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और सैमसंग के डिस्प्ले
मतलब नो डाउट की बहुत अच्छे डिस्प्ले हैं सैमसंग के, ठीक है। और उसमें सबसे मेन बात इसकी ये है कि ये आपको मिलता है एंड्रॉयड 10 के साथ, मीन्स कि ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको आएगा एंड्रॉयड 10 के साथ। वहीं वीवो आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9 के साथ। अभी उसका अपडेट आएगा या नहीं आएगा अभी कुछ फिलहाल पता नहीं है, बट इस वीडियो में मैं आपको अगर बताना चाहूंगा, ठीक है, 2 फोन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और अगर आपने कैमरा के साथ जाना है, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीवो की तरफ जाएं, क्योंकि वीवो का कैमरा काफी अच्छा है इस प्राइस रेंज में, ठीक है, क्योंकि वीवो की जो कैमरा क्वालिटी है काफी बेटर है। फाइनली बात करते हैं कि हमें कौन सा फोन लेना चाहिए, ठीक है, इस बजट में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सैमसंग गैलेक्सी M11 लें, ठीक है। इसका जो मेन हाईलाइट है, इसका जो प्रोसेसर है वो काफी अच्छा है और ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। और सबसे मेन बात की एंड्रॉयड 10 के साथ आता है, ठीक है, लेटेस्ट मतलब आपको वर्जन मिलता है एंड्रॉयड का। वहीं वीवो में आपको 9 मिलता है, ठीक है, एंड्रॉयड 9 पाई मिलता है, ठीक है। और लाइक की सैमसंग की जो डिस्प्ले है वो मतलब बहुत अच्छे डिस्प्ले हैं और इसका जो मेन लुक है वो औरों से आपको अलग बनाएगा। इसका पोल का जो डॉट हमारा आता था, ठीक है, पहले जो पोल का डॉट वगैरह जो सभी कॉमन डिस्प्ले हैं, इसमें आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलेगा जो काफी बेटर डिस्प्ले है इसका, ठीक है। और इसके स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रैम वगैरह है, जो इसका प्रोसेसर है, जो इसका कैमरा है, वो इस प्राइस रेंज में बेस्ट है। और इसकी जो ब्रांड वैल्यू सैमसंग की आपको पता ही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये फोन लें और इस फोन को लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये फोन कैसा लगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बिकॉज हमारी ये पहली वीडियो हमारे चैनल पे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।